बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये CSS3 की सीरीज़ का लेक्चर 10 है कि जिसके अंदर हम एक एक्सरसाइज कर लेंगे कि जितने भी कुछ चीज़ें हमने पढ़ ली हैं अभी तक, तो उसको यूज़ करके हम एक 2-3 डिज़ाइन बना देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया है और एम्प्टी है, बिल्कुल एम्प्टी है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विद विजुअल स्टूडियो कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी फाइल नहीं है। तो स्टार्ट कर लेते हैं, एक फाइल ऐड कर लेते हैं। सब पहले डिज़ाइन के लिए index.html और यहाँ पे मैं बॉयलर प्लेट लिख लेता हूँ और इसके अंदर आप एक मैसेज बना देते हैं। ठीक है, तो मैसेज को बनाने से पहले हम एक डिव क्रिएट कर लेते हैं और डिव के अंदर सेंटर एलिमेंट और सेंटर एलिमेंट के बाद हम अंडरलाइन एलिमेंट और अंडरलाइन एलिमेंट के अंदर हम एक कंग्रेचुलेशन लिखते हैं। ठीक है, कंग्रेचुलेशन, शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो, कोई नहीं। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ डालते हैं और पैराग्राफ के अंदर एक मैसेज डाल देता हूँ। तो मैंने कहीं से कॉपी कर लिया था, यहाँ से अब ये मैसेज, ठीक है, तो मैंने इसके अंदर पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे कुछ BR टैग लिख लेते हैं, ये भी हो गई। तो अगर मैं ना भी लिख लूँ, अगर मैं ना भी ऐड कर लूँ तो मैं मार्जिन से कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, सिर्फ इसके अंदर सिर्फ हम कलर यूज़ कर लेंगे और बॉर्डर यूज़ कर लेंगे। एलिमेंट, सेंटर एलिमेंट और इसके साथ साथ अंडरलाइन एलिमेंट और अंडरलाइन एलिमेंट के साथ मैं यहाँ पे एक H1 ऐड कर लेता हूँ और इसके अंदर ही कंग्रेचुलेशन ऐड कर दिया मैंने। फिर लाइन को ब्रेक करने के लिए मैंने BR टैग यूज़ कर लिए, BR एलिमेंट, और फिर इसके बाद मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ डाल दिया। यहाँ पे हम कर लेते हैं BR लाइन ब्रेक को। अब यहाँ से हम इनको टारगेट कर लेते हैं। टारगेट हम यहाँ इंटरनल CSS में करते हैं क्योंकि थोड़ा है, इतना ज़्यादा नहीं, तो इसलिए हमने इंटरनल CSS ही कर लेते हैं। इंटरनल CSS के लिए सबसे पहले स्टाइल एलिमेंट लिखना पड़ता है और ये इसके बाद हम डिव को टारगेट कर लेंगे और डिव को टारगेट कर दिया। इसकी बैकग्राउंड कलर और कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हैं। और फिर टेक्स्ट के लिए हम ऐड कर सकते हैं ये, ठीक है। और फिर इसके बाद बॉर्डर को हम कोई भी कलर दे सकते हैं। ठीक है, पहले हम ग्रू स्टाइल दे देते हैं बॉर्डर को 5 पिक्सल और इसके साथ साथ रेड ही दे देते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे हम इनको रेडियस भी देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस को हम लेफ्ट और टॉप इस साइड को दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं टॉप लेफ्ट BTL टॉप लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ। मैंने 15 देना है, 15 पिक्सल और परसेंट में दे देते। इस लेफ्ट को हम राइट पर चेंज कर लेते हैं, राइट, और ये जो वैल्यू है मैंने दे दिया इसको बढ़ा देता हूँ। ठीक नहीं, ये इसको कम कर लेते हैं। और यहाँ पे बॉटम के साथ साथ राइट, लेफ्ट
अच्छा, तो मैं एग्ज़ाम की वजह से बातें नहीं कर सकता था, तो मैंने सिर्फ काम कर दिया है, सिर्फ वेद और हार्ट ऐड कर लिया और इसके साथ बाद पैडिंग को ऐड कर लिया, थोड़ा स्पेस बन गया बॉर्डर की तरफ से, ठीक है। और अब हम इसके बाद और ये जो बॉर्डर टॉप राइट, इसका मतलब है कि इसको पकड़ ले और कितना रेडियस बना ले, 50%, 15%। और फिर इसके बाद बॉटम लेफ्ट रेडियस, तो ये बॉटम बॉर्डर लेफ्ट रेडियस, तो इसको भी हमने 15% दे दिया। और इसके बाद हम यहाँ पे एक गलती कर दिया है, हमने यूए लिखा है ऑन ऑर्डर लिस्ट वाला, तो यहाँ पे यू ही कर लेते, तो अंडरलाइन बन गया, ठीक है। और ये जो कुछ मैंने बोल्ड में के अंदर, बोल्ड एलिमेंट के अंदर मैंने बंद कर दिया, यहाँ पे देख सकते फर्स्ट CSS, तो इसको भी मैं टारगेट कर सकता हूँ, यहाँ पे टारगेट कर लेते हैं बी को। और इसके बाद हम कोई भी कलर दे सकते हैं, कलर येलो, सॉरी कलर येलो यार, कलर, फिर इसके बाद येलो, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक सिंपल सा डिज़ाइन बना सकते हैं, सिर्फ दो चीज़ें को यूज़ करके, बॉर्डर और इसके साथ साथ हमने कलर यूज़ कर दिया, ठीक है। और कुछ भी नहीं, सिर्फ यहाँ पे पैडिंग यूज़ कर दिया है। और अगर पैडिंग यूज़ ना भी करें तो भी आपका डिज़ाइन ऐसा ही रहेगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप एक छोटा सा डिज़ाइन बना सकते हैं सिर्फ दो चीज़ें को यूज़ करके। फिर इसके बाद हम दूसरा डिज़ाइन बना देते हैं, तो यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं एक दूसरा फाइल, और इसके अंदर हम मार्जिन भी यूज़ कर लेंगे और इसके साथ साथ हम पैडिंग और ओपेसिटी ये चीज़ भी यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं मार्जिन MAR और फिर अंडरस्कोर PAD अंडरस्कोर और इसके लिए ओपेसिटी .html। और यहाँ पे इस बॉयलर प्लेट लिख लेते हैं और इसको ख़त्म कर दें, इसको भी कट कर लेते हैं और इसको भी। अब यहाँ पे हमने 3 सर्कल बना देने हैं, ठीक है। 3 सर्कल नहीं, अब सबसे पहले हम 2 ब्लॉक्स बना देंगे। तो 2 डेव को हम इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्लास सेट कर लेते हैं और B1, इसका मतलब है कि बॉक्स 1, और ये हो गया B2। आप कोई भी नाम इसको दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम इंटरनल CSS में कर लेंगे। इंटरनल CSS के लिए हमने स्टाइल एलिमेंट लिख लेना है, स्टाइल, और फिर इसके बाद अंदर हम डेव को टारगेट कर लेंगे, डेव को टारगेट कर लिया। और अब यहाँ पे वेद और वेद दोनों की सेम होनी चाहिए, 200, और इसके साथ साथ हाइट भी 200। और बैकग्राउंड कलर हम यहाँ नहीं देते क्योंकि दोनों की डिफरेंट है बैकग्राउंड कलर। बॉर्डर सेम है तो बॉर्डर ही दे देते हैं, बॉर्डर ये हो गया इसकी कलर और सॉलिड, इसकी स्टाइल हो गई, और 2 पिक्सल इसकी वेथ हो गई। ये आप देख सकते हैं कि 2 बॉर्डर क्रिएट हो गई। अब इसके बाद हम यहाँ पे इनको अलग अलग टारगेट करके कुछ स्टाइलिंग यहाँ पे कर लेंगे। हम सबसे पहले डॉट लिखते हैं क्लास को टारगेट करने के लिए, और फिर क्लास के अंदर हमने जो कुछ लिखा हो, जो कुछ वैल्यू दिया हो, और इसको टारगेट कर लेंगे। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं बैकग्राउंड कलर। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर अगर मैं ब्लू लिखूँ, और यहाँ पे B2 के लिए बैकग्राउंड कलर रेड। अच्छा, अब हम यहाँ पे मार्जिन यूज़ कर लेंगे। तो मार्जिन लेफ्ट हम यूज़ कर लेंगे सबसे पहले, मार्जिन लेफ्ट, ताकि हमें लेफ्ट की तरफ से हम दिखा दे इस रेड वाली बॉक्स को। तो यहाँ पे मैं 90 पिक्सल
लिख लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि इसको 90 पिक्सल इसको दिक्कत दे दिया मैंने। अब इसको मैं इसके ऊपर लाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ मार्जिन टॉप। तो यहाँ पे क्यों नहीं सेलेक्ट हुआ, मार्जिन टॉप। ये तो टॉप की तरफ से नीचे दिखा देगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 50 दे दिया, तो आप देख सकते हैं कि ये नीचे जा रहा है। लेकिन अगर मैं यही वैल्यू नेगेटिव में दे दूँ तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रैक आप यूज़ कर सकते हैं। मैं 90 ही दे देता हूँ। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर आ गई, ये एक डिज़ाइन बन गया। अब इसके अंदर हम ओपेसिटी यूज़ कर लेंगे। ओपेसिटी के लिए हम यहाँ पे ओपेसिटी लिख भी सकते हैं, ओपेसिटी 0.5, 0.678 कोई भी आप लिख सकते। ये एक ओपेसिटी प्रॉपर्टी होगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे लिखना नहीं चाहते तो मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया। अब यहाँ पे हम भी दे सकते हैं, यहाँ पे आप लास्ट के अंदर आप यहाँ पे कॉमा दें और फिर इसके बाद 0.5। आप देख सकते हैं कि अब अप्लाई हो गई। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी ना भी लिखे तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। ये दूसरा डिज़ाइन हो गया। इसके साथ साथ हम तीसरा डिज़ाइन भी अभी बना देते हैं सर्कल के लिए। सर्कल्स की डिज़ाइन को बनाने के लिए हम यहाँ पे एक दूसरा फाइल क्रिएट कर लेते हैं, एक बस छोटा इस तरह मैंने लिखा, कोई भी नेम दे देते हैं .html। और यहाँ पे हम बॉयलर प्लेट और इसके अंदर अब हम 3 डिव को क्रिएट कर लेते। क्लास, और इसके अंदर मैं सर्कल लिख लेता हूँ, सर्कल 1। तो यहाँ पे मैं CL1 नहीं लिख लेता हूँ, CL1 आप कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपने कंफ्यूज नहीं होना, कोई भी नाम दे सकते हैं। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और 1 को 2 पे चेंज कर लेते हैं। और अब यहाँ पे इसको भी इसी तरीके से कर लेते, हम 3 लिख लेते। तो 3 डिव हमारे पास क्रिएट हो गए। अब हम इसको कलर, साइज और इसके साथ साथ सर्कल बना सकते हैं इससे। यहाँ पे मैं एक न्यू स्टाइल के लिए एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, style.css। और अब यहाँ पे इसके साथ हम टारगेट लिंक ही कर देंगे हेड के अंदर। तो link.css, यहाँ पे लिंक CSS वाला लिख लेते। आप देख सकते हैं कि ये लिंक हो चुका है। इसका नेम और इसका नेम के कोई डिफरेंस नहीं। तो अगर आप कोई न्यू नेम दे तो इस तरीके से आप इसको लिंक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम CSS के अंदर स्टाइल कर देंगे। मैंने सबसे पहले 3 डिव्स को क्रिएट कर लेना है, तो मैं डिव ही लिख लेता हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मैं बैकग्राउंड कलर नहीं देना, क्योंकि बैकग्राउंड कलर हमने पेयर से डिफरेंट कलर दे देने। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले वेद ही दे देता हूँ। तो वेद इसको चाहिए फॉर एग्जांपल 200 px, और इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे हाइट पे चेंज कर लेते हैं। हाइट भी हो गई। और अब यहाँ पे हम बॉर्डर दे देते हैं, इसको बॉर्डर सॉलिड, और इसके साथ साथ कलर ये ठीक है, और 2px या 1px दे देते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद है बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस सबके ऊपर ही अप्लाई करना है ना, तो इसके लिए हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं बॉर्डर रेडियस 50%। आप देख सकते हैं कि तीनों सर्कल बन गए।
तीनों तो सर्कल बन गए, लेकिन इसके ऊपर अब थोड़ा बहुत स्टाइलिंग कर लेना है। अब एक ही प्रॉपर्टी हम पढ़ लेंगे, एक प्रॉपर्टी हम वैसे तो ये जिस तरह हमने इसे पहले डिज़ाइन में कर दिया कि मार्जिन को नेगेटिव में वैल्यू दे तो ये ऊपर आ जाएगी, लेकिन हम वो नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ पे इनको एक ही लाइन में लाने के लिए हम क्या यूज़ कर लेंगे, एक प्रॉपर्टी सिर्फ हम यूज़ कर लेंगे जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा, तो वो है डिस्प्ले फ्लेक्स। सॉरी, अगर हम यहाँ पे इस तरह से कुछ कर ले कि इसको कट कर लेते हैं यहाँ से और मेन एलिमेंट के अंदर ही पेस्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ से मेन को टारगेट कर लें, मेन को मैंने टारगेट कर दिया और तीनों डेव ही एक ही लाइन के अंदर आ गई। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक ब्लॉक लेवल कहते हैं, ठीक है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, डेव एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और हमने CSS के जरिए इनको n लाइन बना दिया, डिफरेंट लाइन में आ रहे थे, वो ब्लॉक लेवल थे, ठीक है। और अब हमने डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करके इनको एक ही लाइन के अंदर ऐड कर दिए, तो इस तरीके से हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट को n लाइन एलिमेंट बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम इनको डिफरेंट कलर दे देते हैं, तो डिफरेंट कलर हम यहाँ से एक को टारगेट कर देते हैं। और मैंने CL, अब यहाँ से देख सकते हैं कि सबसे पहले को मैंने CL1 दे दिया है, तो CSS के ऊपर जाकर सबसे पहले आपने क्लास के लिए डॉट लिखना था, तो CL1 और इसको भी कोई भी कलर RGB कलर हम यूज़ करेंगे, RGB। तो सबसे पहले R मीन रेड, G मीन ग्रीन और B मीन ब्लू, तो ये पहले को हम रेड कलर देंगे, ठीक है, रेड कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर लिख लेते हैं, बैकग्राउंड कलर और रेड। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर तो अप्लाई हो गया। मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट और फिर से पेस्ट कर लेता हूँ, और इस 1 को मैं 3 पर चेंज कर लेता हूँ और इसको 2 पे। अब यहाँ पे मैंने जो रेड दे दिया है ना, इसको चेंज कर लेते हैं रेड, RGB रेड ग्रीन के ऊपर चेंज कर लेते हैं, और लास्ट वाले को ब्लू के ऊपर, ब्लू को। अच्छा, अब इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा मार्जिन वगैरह यूज़ कर लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे मार्जिन टॉप यूज़ कर लूँ, मार्जिन टॉप और 40 पिक्सल, थोड़ा बहुत नीचे आ गया। और अब ये जो दूसरा वाला है इसको भी इस तरीके से ला देते हैं, तीसरे वाले को भी मार्जिन राइट, तो राइट की तरफ से इनको दिखा दे कितनी 100 पिक्सल। सॉरी, ये तो जम रहा है, इसके एक दूसरे से जम रहे हैं। तो हमने क्या लिखना है इसके ऊपर, अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट लिख लूँ, लेफ्ट मैंने लिख लिया और नेगेटिव में वैल्यू दूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर आ गई। तो यही वैल्यू हम बढ़ा देते हैं 80 पिक्सल नहीं तो 100, और अगर 100 काम नहीं करे हाँ तो 200 और 200 से 300। अच्छा, ये तो हो गया ठीक, 300 पे अब ठीक है। अब हम इसको मार्जिन टॉप की तरफ से थोड़ा दिखा दे, तो टॉप की तरफ से हम इसको बढ़ा देते हैं 80। अब इतना ही ठीक है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू मैंने दे दिया है ना टॉप वाला, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, चेंज कर लेते हैं इसको, कट कर दिया अब मैंने, और मार्जिन राइट की तरफ से थोड़ा दिखा दे इनको 10 पिक्सल।
इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पे 20 पिक्सल और इसको मैं नेगेटिव में दे देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये भी इसके ऊपर आ चुके हैं। बढ़ा देते हैं इसको भी और ये जो मैंने यहाँ पे दे दिया है ना, इसको कम कर लेते तो 200 ही ठीक है और थोड़ा बहुत यहाँ से बढ़ा देते 250 260। अच्छा ये ठीक है तकरीबन। और ये जो ऊपर मैंने दे दिया है ना, इसको कम कर लेते हैं, सॉरी बढ़ा देते हैं इसको। अब ठीक हो गया ये। अब हम ओपेसिटी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ओपेसिटी को ऐड करने के लिए हम यहाँ से डायरेक्ट .5 हो गया और यहाँ पे हम ओपेसिटी लिख भी सकते हैं, ओपेसिटी डॉट सॉरी, और यहाँ पर भी हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक डिज़ाइन बना दिया है, ठीक है। अब अगर ये ग्रीन और ब्लू तो आपस में ऐड हो गए तो दूसरा कलर हमें दे देते हैं, ठीक है। और अगर ये तीनों ऐड हो गई तो एक तीसरा कलर, एक डिफरेंट सा कलर हमें दे देता है। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ। यहाँ से HTML पे जाके ओपन विद लाइव सर्वर। आप देख सकते हैं हमारा डिज़ाइन। तो यहाँ पे अगर हम क्रोम के अंदर भी देख सकते हैं, ये वाला था, आप देख सकते हैं, ठीक है। इस डिज़ाइन को इस तरह से आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। इसके बाद हम वो दूसरा डिज़ाइन पढ़ लेंगे कि हम फॉर्म को कैसे बना सकते हैं इन्हें कुछ CSS को यूज़ करके। अच्छा इसको हम सेंटर में ला सकते हैं CSS के ज़रिए, तो लेकिन हमने CSS अलाइनमेंट नहीं पढ़ा तो इस वजह से हम सिर्फ डायरेक्ट सेंटर एलिमेंट यूज़ कर लेते हैं इनके लिए। यहाँ पे इंडेक्स में है ना, तो इंडेक्स में यहाँ पे जो लिखा है इस कंप्लीट डेव को कॉपी कर लेते हैं कट, और यहाँ पे मैं एक सेंटर एलिमेंट क्रिएट कर लेता हूँ और सेंटर एलिमेंट पेस्ट कर लेता हूँ। इसको कट कर लेते हैं यहाँ से और दोबारा से ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सेंटर में आ गई। अब हम इसको नीचे लाने के लिए यहाँ पे BR एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। हम दिखा देते हैं इनको, यहाँ से रिफ्रेश करके आप देख सकते हैं कि इस सेंटर में इस तरीके से ला सकते। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी भी समझ आई होगी। इसके बाद हम जो CSS की फॉर्म है वो भी हम बना सकते हैं इसके ज़रिए, जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा है। जब यहाँ पे हम फॉर्म को क्रिएट कर लेते हैं, तो फॉर्म को क्रिएट करने के लिए सिर्फ यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। HTML और यहाँ पे बॉयलर प्लेट लिख लेते हैं, इसको कट कर लेते हैं और इसको भी ख़त्म कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम फाइल फॉर्म क्रिएट करेंगे, ठीक है। अच्छा अब ऐसा कर लेते हैं कि अगर मैं 3 क्रिएट कर लूँ, 3 फाइल। सबसे पहले ये इसको कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हम लॉगिन फॉर्म क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो लॉगिन फॉर्म के लिए मैं 3 एलिमेंट यूज़ कर लूँगा दोबारा से, जिस तरह मैंने अगले कांग्रेचुलेशन के लिए यूज़ कर दिया था। सबसे पहले H1 है और H1 नहीं सेंटर, ताकि हमारे पास सेंटर में शो हो। फिर इसके बाद हम H1 को HU को, ताकि अंडरलाइन बन जाए, और फिर इसके बाद हम H1 को, ताकि सबसे बड़ा नज़र आ जाए। और या इसके अंदर भी अब हम लॉगिन लिख लेते हैं, लॉग इन, ठीक है। कुछ इस तरह से हम लिख लेते हैं लॉगिन।
यहाँ पे इसके बाद अब हम इस कंप्लीट को कट कर लेते हैं यहाँ से और डेव क्रिएट कर लेते हैं। डेव क्रिएट करने के बाद इसके अंदर ही पुट कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे 2-3 लाइन का ब्रेक कर लेता हूँ और इसके बाद फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। फॉर्म को क्रिएट करने के लिए हमने सबसे पहले फॉर्म लिख लेना है और फिर इसके बाद यहाँ पे इसके अंदर अब हम स्टार्ट कर लेंगे। तो लेबल लिख लेते हैं और यहाँ पे लेबल के अंदर हम यूज़र नेम मेल और पासवर्ड के लिए, ठीक है। लॉगिन के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें ही होते, एक लॉग पासवर्ड होता है और एक जीमेल। तो जीमेल के लिए मैं यही लिख लेता हूँ, ईमेल, फिर इसके बाद ये और इनपुट लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट को ख़त्म करके ईमेल लिख लेंगे। तो यहाँ पे आउटपुट में दिखा देते हैं, कुछ इस तरह से आउटपुट नज़र आ रहा है, ठीक है। और फिर इसी को डुप्लिकेट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पासवर्ड ऐड कर लेता हूँ, पासवर्ड, और यहाँ मेल के अंदर भी हम पासवर्ड ले लेंगे, पासवर्ड। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक लाइन ब्रेक कर लेता हूँ ताकि 2 लाइन ब्रेक लेता हूँ ताकि अच्छा नज़र आ जाए। आप देख सकते हैं, ठीक है, कि ये 2 इनपुट हमारे पास ऐड हो गए। इसके बाद हम एक बटन क्रिएट कर लेंगे। तो बटन को क्रिएट करने के लिए हम इनपुट ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम बटन यूज़ कर लेंगे। बटन को के अंदर हम यहाँ पे लॉगिन लिखते हैं, लॉगिन, और यहाँ इसके साइड पे हम इसके ऊपर हम एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं। बियर मैंने लिख लिया और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ, चेक बॉक्स। तो इसके लिए भी इनपुट यूज़ किया जा सकता है, इनपुट, और यहाँ पे टेक्स्ट को ख़त्म करके चेक बॉक्स लिखते हैं, चेक बॉक्स। आप देख सकते हैं कि चेक बॉक्स आ चुका है और चेक बॉक्स के सामने ही हम ये लिख लेते हैं कि रिमेंबर मी, ठीक है। और या दोबारा से एक लाइन ब्रेक। आप देख सकते हैं कि रिमेंबर भी ऐड हो गया। अच्छा, इसको रिक्वायर्ड बनाने के लिए, मतलब ज़रूरी बनाने के लिए, ऑप्शनल ना हो तो हम यहाँ पे रिक्वायर्ड ही लिख लेते थे, जैसे आपको पता है पहले से। और यहाँ इस इनपुट के अंदर भी लिख लेते हैं और इसके लास्ट ये जो चेक बॉक्स है इसके अंदर भी लिख लेते हैं रिक्वायर्ड। अगर कोई बंदा इसके ऊपर क्लिक कर दे तो ये शो हो, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कोई भी लिख लूँ, अच्छा मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ तो आप देखते हैं कि ये चेक बॉक्स आ रहा है कि इसको सेलेक्ट कर लें, फिर इसके बाद लॉगिन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक फॉर्म बना सकते हैं। अब इसको मैं थोड़ा स्टाइल बनाना चाहता हूँ, तो स्टाइलिंग, तो हम यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, form.css, और यहाँ इसके अंदर हम स्टाइलिंग देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम टारगेट इसको लिंक कर लेते हैं, ठीक है। तो लिंक को बनाने के लिए लिंक CSS, लिंक, अब यहाँ से हम सही फाइल को लिंक कर देंगे, form.css वाला, ठीक है। अब इसके साथ ये लिंक हो गया। अब हम यहाँ से इसको कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि डेव को टारगेट कर लेना है, सबसे पहले इस डेव को मैं दिखा देता हूँ, इस डेव को, ठीक है।
इसको मैंने टारगेट कर दिया। फिर इसके बाद हम इसके अंदर जो कुछ फॉर्म है वगैरह है ये भी टारगेट कर लेंगे। सबसे पहले मैंने डेव को टारगेट कर लिया और इसको बैकग्राउंड कलर ताकि थोड़ा नज़र आ जाए कि कैसा है डेव। और अब यहाँ से हम इसको साइज़ बना देते हैं विड्थ और हाइट यूज़ करके 300 पिक्सल और इसके बाद हाइट 400 पिक्सल। अच्छा, अब यहाँ पे हम बॉर्डर रेडियस, वैसे भी आप लोगों को पता है कि बॉर्डर रेडियस लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब थोड़ा अच्छा नज़र आ रहा है, ठीक है। बॉर्डर भी दे देते हैं, कोई नहीं। तो बॉर्डर और फिर इसकी जो कलर है वाइट चेंज कर लेते हैं खैर फिर बाद में, और सॉलिड और इसके बाद 1 px और इसको मैं अच्छा, अब ये तो बन गया। इसके बाद हम इनपुट को टारगेट कर लेते हैं। इनपुट यही है, ठीक है। इसको टारगेट कर लेते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इनपुट एलिमेंट लेके है। इनपुट यहाँ पे भी है पासवर्ड के लिए और जीमेल दोनों के लिए मैंने लिख लिया है। तो यहाँ से मैं इनपुट को टारगेट कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ कि बॉर्डर नॉन। तो बॉर्डर नॉन से हमारे यही बॉर्डर रिमूव हो जाएंगे, बॉर्डर। और यहाँ पे इसके बाद नॉन लिख लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि बॉर्डर ख़त्म हो गए। अब मैंने यही पिंक कलर देना है बैकग्राउंड को, बैकग्राउंड कलर पिंक। आप देख सकते हैं कि ख़त्म हो गए सब कुछ। अब यहाँ पे हम सिर्फ बॉर्डर बॉटम ही लिख लेते। तो बॉर्डर बॉटम ऐड कर लेते हैं यहाँ से, बॉर्डर बॉटम और कोई भी कलर दे। अगर मैं वाइट देना चाहूँ और इसके साथ साथ सॉलिड आप देख सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा वेट बना देते हैं इसकी। इस तरीके से आप बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। इसको कलर चेंज भी कर सकते हैं हम इनपुट को अलग अलग टारगेट कर लेंगे यहाँ से। तो इनपुट को अलग अलग टारगेट करने के लिए हमने एक काम कर लेना है क्या कि वो यहाँ पे अगर हम रिक्वायर्ड के बाद इनपुट के अंदर क्लास को क्रिएट कर ले, क्लास, और इसको हम इनपुट IP1 लिख ले या ईमेल लिख ले, ईमेल। और यहाँ पे हम दूसरा क्लास को क्रिएट कर ले, दूसरी क्लास, और इसके अंदर हम अगर पासवर्ड लिख ले तो अब हम इन दोनों लाइन को इधर उधर ले जा सकते। तो अब यहाँ से हम क्लास के लिए और फिर ईमेल, अब ये वाला लाइन जो ईमेल वाला है ये टारगेट होगी, ये बॉर्डर। तो इसको मैं राइट की तरफ ले जाना चाहता हूँ, तो मार्जिन लेफ्ट, और फिर अगर मैं 20 पिक्सल दे दूँ, इसको बढ़ा देते थोड़ा 40 ही, ठीक है, 40। और अब यहाँ इसके बाद डॉट पासवर्ड के लिए भी बना देते पासवर्ड। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक पासवर्ड के लिए भी क्रिएट कर लिया है, ठीक है, क्लास पासवर्ड। तो ये दूसरी लाइन की, ये जो पासवर्ड के सामने इस लाइन पे अप्लाई हो जाएगी, ये मार्जिन लेफ्ट। और इसको थोड़ा कम दे देते, थोड़ा ज़्यादा, सॉरी, 50 पे शायद मैंने मिस्टेक कर दिया है स्पेलिंग की। तो यहाँ यही सी पासवर्ड को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि अब अप्लाई हो गई इसके ऊपर। तो कम कर लेते हैं 40, 30, 20, और अगर मैं 15 लिख लूँ, 15, ठीक है। अब दोनों, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है हमारा फाइल। अच्छा, अगर मैं डेव के अंदर फेडिंग ऐड कर लूँ, फेडिंग, और इसको मैं 10 पिक्सल वैल्यू दूँ,
ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम इस बटन को थोड़ा स्टाइलिंग बना देते हैं और इसके साथ साथ ये जो हमने यहाँ पे एक दो चीज़ें और भी लिख लेंगे, एक फॉरगॉट वाला पासवर्ड और इसके साथ साथ दूसरा रजिस्टर। तो यह HTML फॉर्म के अंदर हम लिख लेते यहाँ से रिक्वायर्ड, इसके बाद रिमेंबर मी के बाद यहाँ पर हम स्पेस बनाने के लिए हम यहाँ ये भी यूज़ कर सकते हैं। HTML की एक एलिमेंट है एंड NBSP और फिर ये सेमीकोलन, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्पेस बना सकते हैं। यहाँ पे एक मैं लिंक को क्रिएट कर लेता हूँ और लिंक के अंदर अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इसको बंद कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिख लेना है, क्या लिख लेता हूँ, फॉरगॉट इसका मतलब है कि फॉरगॉट अ पासवर्ड, ठीक है। तो इससे आप पासवर्ड फॉरगॉट कर सकते हो, फॉरगॉट अ पासवर्ड, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। स्पेस को और ज़्यादा करने के लिए हम इसको कॉपी कर लेंगे और दोबारा से पेस्ट कर लेंगे। अब देख सकते हैं कि स्पेस ऐड होता जा रहा है। इसके बाद हम यहाँ पे इसके अंदर भी लॉगिन के सामने ही एक और लिंक क्रिएट कर लेंगे और इसको नेम लिख लेते हैं रजिस्टर या साइन अप, रजिस्टर, ठीक है। या हम साइन अप ही लिख सकते हैं कि अगर किसी बंदे का या यूज़र का अकाउंट नहीं बना हो तो वो लॉगिन तो नहीं कर सकता ना, वो डायरेक्ट साइन अप कर लेगा। तो साइन अप आप देख सकते हैं कि ये भी ऐड हो गई और यहाँ पे मैं स्पेस ऐड कर लेता हूँ। लिंक को हम टारगेट कर लेते हैं और इसको हम रेड कलर ही दे देते हैं, कलर रेड, ठीक है। अब ये हो गई। इसके बाद हम ये जो हमने बटन क्रिएट कर लिया, इसको भी थोड़ा कलर बना, थोड़ा स्टाइलिंग दे देते। तो कलर बटन को हम सिंपल बैकग्राउंड कलर ऐड कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर वाइट ही, ठीक है, वाइट। बॉर्डर ऐड कर लेते हैं, बॉर्डर सॉलिड और 1 px या इससे भी कम कर लेते, 0.5 कर लेते या इससे भी कम कर लेते। तो आप देख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे वेद ऐड कर लेते हैं, सॉरी वेद को ऐड करने के लिए वेद, और यहाँ हम पेडिंग से ही इसको इसकी वेद बना सकते हैं। पेडिंग को ऐड करके पेडिंग राइट, पेडिंग ऐड कर लिया और आप 20 पिक्सल, अगर मैंने 10 दे दिया और यहाँ पे मैं दूसरा वैल्यू, ये तो टॉप बॉटम के लिए होगी, अगर मैं दूसरा वैल्यू दे दूँ तो लेफ़्ट और राइट के लिए तो ये ऐड होगी या लेफ़्ट और राइट के लिए भी पेडिंग ऐड होगी। आप देख सकते हैं इस तरीके से आप एक बटन बना सकते हैं और बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं इसको, और 8 पिक्सल का मैंने ये ऐड कर दिया 6 पिक्सल का, ठीक है। तो ये एक बटन क्रिएट होगी। अब यहाँ से हम थोड़ा लाइन ब्रेक ऐड कर लेते ताकि ये नीचे आ जाए। अच्छा, यहाँ से बटन को मैं मार्जिन भी ऐड कर लेता हूँ, मार्जिन लेफ्ट और 10 पिक्सल साढ़े। अच्छा, अब ठीक है, बस ऐसा ही। ये थोड़ा बिगिनर लेवल का है, हम आगे जाएंगे तो एडवांस लेवल का फॉर्म बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ से अगर कोई बंदा पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दे तो इसके सामने दूसरा फाइल ओपन हो तो वो बना लेते, और यहाँ पे साइन अप के लिए भी हम बना देते। तो दूसरे फाइल क्रिएट कर लेते, साइन ऑफ .html। साइन अप के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें होते हैं, 3 इनपुट होते हैं, क्रिएट अ पासवर्ड, यूज़र नेम और इसके साथ साथ मेल।
तो डायरेक्ट मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, जो फॉर्म मैंने क्रिएट कर दिया अभी, इसके अंदर अब पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ से मैं कट करके ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, अब इसको थोड़ा स्टाइलिंग बनाने के लिए वही मैं लिंक कर लेता हूँ CSS का फाइल। // और यहाँ से form.css और आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली स्टाइलिंग बन गई। अब यहाँ से मैं कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐड कर लेता हूँ। ये जो लॉगिन मैंने लिखा है इसको चेंज कर लेते हैं, साइन ऑफ है, साइन ऑफ। और यहाँ पे मैं एक और इनपुट ऐड कर लेता हूँ, तो इसको डुप्लिकेट कर लेते हैं। डुप्लिकेट हो गई और यहाँ पे एक 2 लाइन ब्रेक क्रिएट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये भी बन गई बहुत आसानी से। तो इसको भी साइन ऑफ, और यहाँ पे मैं यूज़र नेम के लिए मैं फुल नेम लिख लेता हूँ। फुल नेम होगी। अब इसको यहाँ पे लाने के लिए हम दूसरा क्लास ऐड कर लेंगे। तो क्लास के लिए जो क्लास ऐड हो चुका है वो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्लास ईमेल ऐड कर दिया है। तो इसको नेम कॉपी कर लेता हूँ। देर से करना क्योंकि तना भाई बिल्ली बच्चा। अच्छा, अब form.css के अंदर जाते और यहाँ से मैं इसको टारगेट कर लेता हूँ इसी लाइन को, ताकि यहाँ जैसे हम बना दें। तो यहाँ पे मैंने जो और इनपुट ऐड कर दिए थे, मेल, पासवर्ड, और इसके साथ साथ यहाँ पे हम डॉट और इसके अंदर मैं पेस्ट कर लेता हूँ वन है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम मार्जिन ऐड कर सकते हैं। मार्जिन लेफ्ट हो गई। अच्छा, अब देख सकते हैं कि ये भी बन गई हमारे पास। यहाँ से ये जो साइन अप मैंने ऐड कर दिया ना, इसको भी इसको चेंज कर लेते हैं साइन इन पर, साइन इन या लॉग इन पर चेंज कर लेते। तो आप देख सकते हैं ये कि ये चेंज, सॉरी ये नहीं, मैंने तो बटन वाला चेंज कर लिया, साइन ऑफ। और ये जो लिंक मैंने क्रिएट कर दिया इसको चेंज कर लेते। यहाँ हम साइन इन लिखते हैं ताकि ये चेंज हो जाए, ठीक है। अगर कोई बंदा इसके ऊपर क्लिक कर देना तो साइन इन वाला फाइल ओपन हो। तो यहाँ पे हम लिंक कर देते index.html, मैंने शायद फॉर्म वाला। अब इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। अब देख सकते हैं कि ये ओपन हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे फाइल लिंक कर दें एक दूसरे के साथ, तो आप ऑटोमेटिकली आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। और ये जो फॉरवर्ड होता है ये साइन अप के फॉर्म के अंदर नहीं होता, तो इसको मैं रिमूव ही कर देता हूँ। तो रिमूव करने के लिए यहाँ से कट कर लेता हूँ। ये हो गया कट। और अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये तो क्रिएट हो गए, दो फाइल क्रिएट हो गई। अब हम इसी तरीके से फॉरगॉट के लिए भी हम बना सकते हैं फॉरगॉट अ पासवर्ड। तो फॉरगॉट अ पासवर्ड के लिए भी हम बना लेते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम लॉगिन के साथ ये जो कुछ लिखा है ना, साइन ऑफ वाला लिंक मैंने क्रिएट कर दे। तो इसके अंदर हमें साइन ऑफ वाला
लिंक ही कर लेता हूँ साइन ऑफ वाला // और फिर इसके बाद साइन ऑफ। अब अगर इसके ऊपर कोई बंदा क्लिक कर दे, यहाँ पे दिखा देते हैं, तो साइन अप वाला फॉर्म ओपन हो रहा है। अगर मैं साइन इन वाले के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब हम रजिस्टर के लिए फॉरगॉट के लिए बनाएंगे फॉरगॉट अ पासवर्ड। अब यहाँ पे हम फॉरगॉट अ पासवर्ड के लिए एक फॉर्म बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ फॉरगॉट के लिए, forgot.html। और यहाँ पे मैंने जो फॉर्म क्रिएट कर लिया है ना, तो इसकी सारी का सारा कोड मैं कॉपी करके और फॉरगॉट के अंदर पेस्ट कर लेता हूँ और इसको यहाँ से कट करके दोबारा से आप को दिखा देते हैं कि मेरे पास एक फॉर्म बन गया है। लेकिन मैंने इसके अंदर कुछ चीज़ें चेंज करनी, जैसे लॉगिन का बटन होता है उसको सेंड पर हम चेंज कर लेंगे सेंड, और फिर ये जो नेम है फाइल का लॉगिन ये हम फॉरगॉट पर चेंज कर लेंगे फॉरगॉट पास। ठीक है, फॉरगॉट पासवर्ड इतना ठीक है। और यहाँ पे जो कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं ना वो हम कट कर लेंगे। वो देख सकते हैं, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। और फिर इसके बाद हम सिर्फ मेल, तो पासवर्ड नहीं होते मेरे पास, मैंने मेल। अब देख सकते हैं कि ये भी ऐड हो गई। और अब यहाँ पे एक चीज़ और चेंज कर लेते हैं कि जो साइन अप का बटन है ना, तो इसको भी हम चेंज करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम साइन इन वाला फॉर्म पहले लिंक कर देंगे, साइन अप वाला लिंक form.html यही है। और यहाँ पे हम साइन इन लिख लेंगे, साइन इन। ठीक है, आप अगर कोई बंदा यहाँ से पासवर्ड को फॉरगॉट करना चाहते हैं तो अपना मेल लिख ले और फिर इसके अंदर यहाँ पे सेंड करके, और ठीक है इस तरह से बन जाएगा। और अगर कोई बंदा किसी को पासवर्ड याद आई डायरेक्ट, तो वो साइन इन पर क्लिक करके उसके पास यही फॉर्म ओपन हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ फॉरगॉट के साथ भी हमने लिंक कर दिया है ऑलरेडी। यहाँ आप देख सकते हैं कि साइन form.html के अंदर फॉर्म ठीक है, फॉरगॉट अ पासवर्ड, तो इसके अंदर हमने यहाँ पे लिंक कर दिया है फॉरगॉट, यही वाला फाइल। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये भी बना सकते हैं। अच्छा, इसमें जो कुछ और चीज़ें रह गई है हमसे, वो उसको हम देख लेते हैं कि और क्या होना चाहिए इसके अंदर। अगर यहाँ पे हम सिंपल सा थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख लें कि विजिट योर मेल फॉर पासवर्ड वेरिफिकेशन, तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम फॉरगॉट के अंदर आए और अब यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं पैराग्राफ को एलिमेंट, और फिर यहाँ पे हम लिख लेंगे विजिट शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो मुझसे बहुत ज़्यादा इस लेक्चर के अंदर, तो हमने सिर्फ लेआउट समझाना था आप लोगों को। यहाँ पे विजिट योर मेल इनबॉक्स और स्पैम फोल्डर। ठीक है, तो ये भी हम इसके अंदर लिख सकते हैं। यहाँ पे अब क्रोम के अंदर दिखा देते, कट कर लेते हैं और यहाँ से यही फाइल को ओपन करके फोल्डर को और फॉर्म, आप देख सकते हैं कि हमारा जो फॉर्म है वो कितना अच्छा लग रहा है। ये तो बिगिनर लेवल का फॉर्म है, और अगर आगे आने वाली क्लासेस में हम और भी कुछ सही से पढ़ लेंगे तो फिर इसके बाद हम और भी इसको बेहतर बनाएंगे।
तो यहाँ पे अगर कोई बंदा क्लिक कर दे तो उसके सामने फॉरगॉट पासवर्ड वाला मेल फॉर्म आ जाता है। अगर किसी बंदे को पासवर्ड याद आई डायरेक्ट तो वो साइन इन पर क्लिक करके यहाँ से लॉगिन कर सकता है अपना। और अगर किसी को पता नहीं है, अगर किसी ने अकाउंट ही नहीं बनाया तो वो यहाँ से साइन ऑफ पर क्लिक करके अपना अकाउंट बनवा सकते हैं। तो इतना ही था एक बिगिनर लेवल का ये फॉर्म था। उम्मीद है कि आप लोगों को सही से, उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छा लगी होगी।